आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों का बेसलाइन आकलन हमको 25 मार्च से पहले करना है और उसका अंकन जो है वो डायरी में करना है। यानी शिक्षक डायरी में जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, शिक्षक डायरी में उसको कैसे भरेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, समझ लेते हैं कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक ने एक पत्र प्रेषित किया है 15 मार्च 2021 को, जिसमें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के बेसलाइन आकलन से संबंधित दिशा निर्देश एवं बजट प्रेषण के संबंध में है। तो इसमें देखिए, बेसलाइन आकलन से संबंधित बातों को देख लीजिए। इसमें दिया है, सर्वप्रथम विद्यार्थियों के संप्राप्ति स्तर का आकलन करते हुए शिक्षण की प्रभावी रणनीति शिक्षक द्वारा तैयार की जानी है। तो इसके लिए समग्र हस्त पुस्तिका में दिए गए आकलन प्रपत्र का प्रयोग करते हुए कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का हिंदी एवं गणित विषय में बेसलाइन आकलन किया जाए और ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में दिए गए आकलन प्रपत्र का प्रयोग कर या उसी प्रकार का प्रपत्र विद्यालय स्तर पर विकसित कर कक्षा 6 से 8 के बच्चों को, देखिए कक्षा 6 से 8 तक में 4 विषय का बेसलाइन आकलन होगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान का, जबकि प्राथमिक स्तर पर भाषा और गणित का होगा। तो इन 4 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषयों का बेसलाइन आकलन किया जाए। अब इसी में देखिए आगे, शिक्षक बेसलाइन आकलन से पूर्व शिक्षक डायरी में आकलन के प्रकार एवं टूल का अंकन करना सुनिश्चित करेंगे। जो भी आपने आकलन के प्रकार एवं टूल्स इस्तेमाल किए हैं उसका अंकन करेंगे। उक्त आकलन प्रत्येक स्थिति में 25 मार्च से पूर्व पूर्ण कर लिया जाए। आकलन हेतु विद्यार्थियों को ब्लैंक शीट उपलब्ध कराई जाए। आकलन से प्राप्त परिणामों का संबंधित कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक द्वारा छात्र भार अभिलेखीकरण भी किया जाना है। आकलन के पश्चात बच्चों की कॉपियों का आगामी 4 दिनों में मूल्यांकन कर प्रेरणा तालिका में बच्चों द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम के सापेक्ष अंकन किया जाए। इस प्रकार यह ज्ञात हो सकेगा कि बच्चों के साथ किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों के मुख्य लर्निंग आउटकम को चिन्हित कर शिक्षक प्रेरणा तालिका बना ले तथा उनके वर्तमान स्तर को उक्तानुसार दर्ज करें। देखिए, अब हम जो जूनियर विद्यालय हैं वहां पर प्रेरणा तालिका अपने आप बनानी पड़ेगी। अभी प्राथमिक स्तर पर विभाग द्वारा प्राप्त हो गई है, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर खुद ही तैयार करी जाएगी। और ये जो बेसलाइन आकलन होगा, इनकी कॉपियां तथा समस्त रिकॉर्ड विद्यालय स्तर पर कम से कम 1 वर्ष के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे, जिससे कि सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान इसको संदर्भित किया जा सके। ये तो बात इतनी हो गई है कि कैसे हमको बेसलाइन आकलन करना है और इसका आकलन का जो अंकन है वो शिक्षण डायरी में कैसे करना है। तो साथियों, अब हम आपको दिखाएंगे कि शिक्षक डायरी में इसका अंकन आकलन का किस प्रकार करना है। तो आइए चलते हैं शिक्षक डायरी की ओर। सबसे पहले, अगर आप कक्षा 1 और 2 में पढ़ा रहे हैं तो आपको शिक्षक डायरी में इसका अंकन नहीं करना है। आपको जो है इसमें कक्षा 3 से 5 तक का अंकन इसमें किया जाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कक्षा 3 का गणित विषय को लेकर। तो ये देखिए, शिक्षक डायरी आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। जैसे आप कक्षा 3 में गणित पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर कक्षा में लिखिए 3, विषय लिखा आपने गणित। इसके बाद में लिखना है, जिसमें लिखा है लर्निंग आउटकम व चयनित जिस पर काम करना है, वहां पर आप लिखिए बेसलाइन आकलन। फिर जो आकलन टूल हैं वो क्या आपने इस्तेमाल किए हैं। कक्षा 3 और 4 में आकलन टूल जो है समृद्ध मॉड्यूल में आकलन प्रपत्र दिए गए हैं। लेवल 1 और लेवल 2 का प्रयोग हमने इसमें किया है। अब देखिए, कक्षा में कुल छात्र छात्राएं, तो कक्षा में कुल छात्र छात्राएं, जैसे कक्षा 3 में 20 बच्चे हैं तो आप 20 बच्चों के नाम भी लिख सकती हैं। हमने तो इसमें इस तरह से दिखा दिया कि कक्षा में कुल छात्र छात्राएं 20 हैं। इसके बाद में आपने स्तर और समूह का निर्धारण किया।
उसके लिए आपने जो बेसलाइन आकलन प्रपत्र भरा था उसमें जो है बच्चों को छांट लिया, और जैसे समूह 1 में आपके 10 बच्चे मिले तो कक्षा 3 में समूह 1 में आपने 10 बच्चे लिख दिए और समूह 2 में भी 10 बच्चे आ गए। अगर आप इसको डिटेल में थोड़ा दिखाना चाहते हैं तो उस आकलन प्रपत्र को इसके साथ में लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप कक्षा 4 में शिक्षण कार्य कर रहे हैं और गणित का शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो कक्षा में 4 लिखेंगे, विषय में गणित लिखेंगे और इस आगे वाले कॉलम में लिखेंगे बेसलाइन आकलन। और आकलन टूल जो है मैथ में कक्षा 3 और 4 के लिए सेम है, तो लेवल 1 और लेवल 2 वाला आकलन प्रपत्र हम इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कक्षा 4 में कुल छात्र छात्राओं की संख्या 22 है, तो समूह 1 में 12 बच्चे और समूह जो है 2 में, जो समूह 1 से ऊपर है वो समूह 2 में आ गए। आकलन करना तो आपको पता ही है, आकलन प्रपत्र में जो भरा उसी को देखकर यहाँ पर इसमें समूह में भर देंगे। तो समूह 1 में 12 बच्चे आ गए और समूह 2 में 10 बच्चे हो गए। और डिटेल दिखाने के लिए जो आपका आकलन प्रपत्र है उसको आप एक रजिस्टर में या फाइल में रखिए और उस हिसाब से उसको दिखा सकते हैं। अब कक्षा 5 में गणित की बात करते हैं। इसमें भी कक्षा में 5 लिखेंगे, विषय में गणित लिखेंगे। आकलन का प्रकार बेसलाइन आकलन है। आकलन टूल कौन सा इस्तेमाल किया है, देखिए कक्षा 5 के लिए समृद्ध मॉड्यूल में जो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों का जो है दिया गया है, उन तीनों आकलन टूल्स का प्रयोग करना है। तो जो बच्चे लेवल 1 का जो है आकलन टूल पूरा कर लेंगे उनको लेवल 2 में रखेंगे। यानी कि इसमें ये मैथ में सीधा सीधा है, जो जिस लेवल को पूरा नहीं कर पाएगा वो उस लेवल में रखा जाएगा। जो बच्चे लेवल 1 का आकलन टूल पूरा नहीं करेंगे उनको लेवल 1 में रखेंगे। जो बच्चे लेवल 2 का आकलन नहीं पूरा करेंगे उनको लेवल 2 में समूह 2 में रख दिया जाएगा। और जो लेवल 3 वाले आकलन प्रपत्र को नहीं कर पाएंगे उनको समूह 3 में रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार कक्षा में जैसे कुल जितने भी आपके छात्र छात्राएं हैं या तो उनके आप नाम लिख लीजिए और नहीं तो वही आकलन प्रपत्र को यहाँ पर अटैच कर लीजिए, कहीं फाइल में रख लीजिए। और कुल छात्र छात्राएं जैसे 20 हैं, आपने आकलन किया, समूह 1 में जितने बच्चे आए उसको ऐसे लिख दिया, समूह 2 में जो बच्चे आए उनको समूह 2 में लिख दिया और समूह 3 में जो बच्चे आए उनको समूह 3 में लिख लिया। तो इस प्रकार जो है ये हमारा कक्षा 3, 4, 5 गणित का बेसलाइन आकलन इस तरीके से शिक्षक डायरी में लिखा जाएगा। और बात कर चुके हैं, अगर आप गणित विषय कक्षा 1, 2 में पढ़ा रहे हैं तो उसका आकलन आप ये डायरी जो है अभी नहीं भरेंगे, इसको 1 अप्रैल से भरना स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं भाषा की। तो भाषा में कक्षा 2 और 3 के लिए हमारे यहाँ कक्षा 2 और 3 का एक साथ देख लीजिए। कक्षा 2 और 3 में विषय भाषा, इसमें भरेंगे बेसलाइन आकलन टूल। उसमें क्या है, कक्षा 2 और 3 के लिए आकलन टूल जो है वो सेम दिए गए हैं। एक शब्द पठन कार्ड दिया गया है जिसमें 20 शब्द हैं, तो आकलन टूल आपने वही शब्द पठन कार्ड 20 शब्द वाला इस्तेमाल किया। और जैसे आपके कक्षा में कुल छात्र छात्राओं की संख्या 25 है, तो अब समूह 1 में जो हम लोगों ने भाषा का जब बेसलाइन आकलन किया तो एक आकलन प्रपत्र भरा था, उसमें गिन के यहाँ पर लिख लेंगे। वैसे भी भाषा में जो बच्चे इस शब्द पठन कार्ड से 10 या उससे अधिक शब्द पढ़ लेते हैं, 10 से अधिक शब्द पढ़ लेंगे उनको समूह 2 में रखेंगे और जो 10 या उससे कम पढ़ेंगे उनको समूह 1 में रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे 25 बच्चे थे तो समूह 1 में 11 बच्चे आ गए और समूह 2 में 14 बच्चे आ गए। इन 14 बच्चों ने 10 शब्द से अधिक पढ़े थे तो ये समूह 2 में आ गए। साथ में हमें वो जो आकलन प्रपत्र हम लोगों ने भरा है बेसलाइन आकलन प्रपत्र, उसको भी साथ में रखना है क्योंकि इतना डिटेल इस डायरी में नहीं भरा जा सकता है। इसके बाद कक्षा 4 और 5 का भाषा का देख लीजिए कैसे होगा। 4, 5 का भी इकट्ठा भाषा इसमें क्या भरा जाएगा, लर्निंग आउटकम में बेसलाइन आकलन। आकलन टूल जो है वो समृद्ध मॉड्यूल में दिए गए शब्द पठन कार्ड हैं। जो 4 और 5 के लिए शब्द पठन कार्ड हमारे समृद्ध मॉड्यूल में दिया गया है उसमें जो है एक 30 शब्दों का शब्द पठन कार्ड दिया गया है। 2, 3 में 20 शब्द का पठन कार्ड दिया गया है और जो है कक्षा 4 और 5 में भाषा में
30 शब्द का एक शब्द पठन कार्ड दिया गया है। इसमें जो बच्चे 15 से अधिक शब्द पढ़ लेंगे उनको समूह 2 में रखेंगे और जो बच्चे 15 या 15 से कम पढ़ेंगे उनको समूह 1 में रखेंगे। तो अब आपने क्या किया, इन 27 बच्चों से उस शब्द पठन कार्ड को पढ़वाया। तो 19 बच्चे ऐसे निकले उसमें जिन्होंने जो 15 या उससे कम शब्द पढ़ पाए उनको हमने समूह 1 में रख दिया। तो इसमें समूह 1 में बच्चों की संख्या हो गई 19, और जिन बच्चों ने 15 से अधिक शब्द पढ़ लिए फ्लुएंसी के साथ उनको हमने समूह 2 में रख दिया। तो इस प्रकार से ये भाषा का हमारा जो है बेसलाइन आकलन इस का डॉक्यूमेंटेशन इस शिक्षक डायरी में इस तरीके से भरा जाएगा। अब जो जूनियर स्तर पर है, कक्षा 6 से 8 तक, वहां पर बच्चों का 4 विषय का बेसलाइन आकलन किया जाएगा। तो इसमें कौन सा होगा, एक तो हिंदी का किया जाएगा, इंग्लिश का किया जाएगा, गणित का किया जाएगा और विज्ञान विषय का किया जाएगा। तो जो टीचर इन सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं वो शिक्षक डायरी को बेसलाइन आकलन को इसमें भरेंगे। अब 6 से 8 में एक आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे कक्षा 6 में आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आपने हिंदी में कक्षा 6 लिखा, विषय में हिंदी लिखा, आकलन का प्रकार कैसा है, बेसलाइन आकलन है, लिख दिया। आकलन टूल्स कौन से इस्तेमाल किए, जो हम लोगों को ध्यानाकर्षण मॉड्यूल मिला था उसमें आकलन प्रपत्र दिए गए हैं कक्षा 6, 7, 8 के। तो या तो वो आकलन प्रपत्र आपने लिया या आपने विद्यालय स्तर पर इसी प्रकार का कोई आकलन प्रपत्र तैयार कर लिया। अब उस आकलन प्रपत्र को जैसा कि ध्यानाकर्षण में दिया है उसी तरीके के क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। अब उसमें बच्चों का पेपर दिया और कुछ बच्चे जो हैं वो समूह ए में आएंगे, कुछ बच्चे समूह बी में आएंगे और कुछ बच्चे समूह सी में आएंगे। ये सारा प्रोसेस जैसे भी बेसलाइन आकलन करना है सब ध्यानाकर्षण में दिया गया है। जो आपने जब बच्चों का असेसमेंट किया तो कुछ बच्चे जो 30 बच्चों में समूह ए वाले को समूह ए में रख दिया, समूह बी को में जैसे 18 बच्चे आए तो इसको समूह बी में लिख दिया और समूह सी में 9 बच्चे आए तो इसको समूह सी में लिख दिया। और शिक्षक को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बच्चों को इस आकलन के बारे में कुछ नहीं बताना है कि वो किस ग्रुप में हैं, किस समूह में आते हैं, किस लेवल के हैं। बच्चों से ये बात जो है छुपा कर रखनी है। ये बात सिर्फ टीचर को करनी है, बच्चों को ये बात नहीं बतानी है। इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जूनियर की जो है प्रेरणा तालिका कैसे तैयार की जाएगी, जो बच्चों के लर्निंग आउटकम है किस प्रकार से भरे जाएंगे। ये काम 1 अप्रैल से करना है और ये काम हमको जो है 25 से पहले कंप्लीट कर लेना है। शिक्षक डायरी जो है इसी प्रकार से भरी जाएगी। और अगर आप चाहें तो जहां पर हम लोगों ने कुल छात्र संख्या लिखी है वहां पर आप एक एक बच्चे का नाम भी लिख सकते हैं। जिस तरीके से आप इस डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं उस तरीके से इस शिक्षक डायरी का डॉक्यूमेंटेशन आप कर लीजिए। ये भरना बहुत जरूरी है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेटिव और सपोर्टिव वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रीति स्पीक से। थैंक यू।